अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। यूक्रेन वॉर की बदलती हुई सूरत हाल और किस तरह से यूरोप और यूएस यूक्रेन के अंदर जदीद असलहे की भरमार कर रहा है और जर्मन टैंक्स का क्या जिक्र आजकल चल रहा है। यूरोप के तमाम ममालिक का पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा था जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी जो है वो उसके के अंदर जो लेपर्ड 2 टैंक्स बनते हैं वो टैंक्स जो है वो डोनेट करे या पहुंचाए किसी तरह से भी यूक्रेन के अंदर। और लाइक बर्लिन यानी जर्मनी जो है वो बिल्कुल हेजिटेट कर रहा था बहुत अरसे से, बिकॉज ऑफ द रीज़न के जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एक अपने आप को बिल्कुल हर किस्म की कॉन्फ्लिक्ट और जंग से दूर रखने की कोशिश करता है। और जो उसके ऊपर हॉलोकॉस्ट और एंटी सेमिटिज्म का सारे इल्ज़ामात और मतलब इतनी हेट जो जर्मन के खिलाफ मतलब आम है, यानी कि एक आम फिनोमेना है, उसकी वजह से वो जर्मन जो चांसलर हैं शोल्ट्स, उन्होंने कहा है कि जो वेट ऑफ हिस्ट्री है हमारे ऊपर, उसकी वजह से हम इस चीज़ से हेजिटेट करते हैं कि हम मज़ीद किसी वॉर का हिस्सा बने या हमारी जो वेपन्स और आर्टिलरी है और वो लोगों को मारने और वॉर के अंदर इस्तेमाल हो। सो ये सिलसिला कुछ चल रहा था काफ़ी दिन से, लेकिन अब इवेंचुअली बिकॉज नेटो के चीफ हैं, उनके भी प्रेशर बहुत ज़्यादा, यूएस के चीफ्स का भी, और लाइक यूरोपियन ममालिक का जो इतना ज़्यादा प्रेशर जर्मनी पर रहा, तो बर्लिन ने कहा है कि ठीक है, ओके, जो टैक्स मेरे पास है वो मैं भेज देता हूँ। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अनाउंस किया है कि उसके पास जो एब्राम्स नाम के बैटल टैंक्स हैं वो भी 31 टैंक्स जो है वो फौरी तौर पे यूक्रेन वो भेज देगा। जर्मन ने बोला है कि 14 लेपर्ड 2 टैंक्स जो हमारे पास हैं वो हम फौरन जो है रवाना कर रहे हैं। और उसके अलावा जो तमाम ममालिक यूरोप के हैं जिनको इससे पहले ये लेपर्ड टैंक्स जो है जर्मनी बेचता रहा है, वो तमाम ममालिक भी जर्मनी से कह रहे थे कुछ दिनों से कि तुम हमें इजाज़त दे दो कि हम ये अपने जो टैंक्स हैं लेपर्ड, ये हम यूक्रेन तक पहुंचा दें। बिकॉज ये जब भी कोई सेल होती है इस तरह की, तो ये इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि जिस मुल्क ने ये मतलब बनाया है ये वेपन, वो उनसे ये एग्रीमेंट कर लिखवाता है कि आपने इसको मजीद आगे सेल नहीं करना, ये मजीद किसी और की वॉर में इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो लेकिन अब इवेंचुअली जर्मनी ने इजाज़त दे दी, ग्रीन लाइट दे दिया, और पोलैंड जो है उस जो स्पेशली बहुत ये बार बार कह रहा था कि हमें इजाज़त दे दो, तो उनको भी इजाज़त मिल गई है। और पोलैंड ने तो ये तक कहा है कि जो यूरोप के अंदर 100 से ज़्यादा जो लेपर्ड टैंक्स मौजूद हैं वो हर कंट्री जो है वो उधर पहुंचा दे। सो इसी तरह से नॉर्वे ने भी अनाउंस किया है कि हम भी देंगे, और नॉर्वे के अंदर 36 लेपर्ड टैंक्स हैं और वो उनको उधर पहुंचाने के लिए तैयार हो गए हैं। और इसी तरह स्पेन, नीदरलैंड और स्वीडन ये भी कह रहे हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी लेपर्ड टैंक्स हैं वो हम कीव पर पहुंचा दें। सो दिस इज़ द वे। अब यानी पहले जैसे मैं आपको रिपोर्ट्स में कहती रही कि स्मॉल आर्म्स और शोल्डर हेल्ड मिसाइल्स और आर्टिलरीज और मतलब बुलेट्स ये बहुत ज़्यादा तादाद में यूक्रेन में पहुंचा दी गई हैं पहले से। तो अब ये एक सिलसिला शुरू हो गया कि बिग आर्म्स जो है वो भी अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। और ज़ेलेंस्की ने लाइक थैंक यू तो कहा है इनका कि ये जो आपने वेस्टर्न कंट्रीज ने मुझे गेम चेंजर टैंक्स दिए हैं उसका तो उसने थैंक्स किया, लेकिन साथ ही साथ में उसने आज ही के दिन उसने बोला है कि जेट्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी मुझे चाहिए। लाइक उसका यानी कि उससे वो नहीं पूरा हो रहा, और वो कह रहे हैं कि मुझे जो है वो और बड़े बड़े वेपन्स फौरी तौर पे पहुंचाओ। जैसे कि उसने बोला कि नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग से उसने आज ही कहा है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उनको दें, और उसके अलावा वो जो एयरक्राफ्ट्स हैं और जेट्स हैं वो भी उनको दें, ताकि वो भरपूर किस्म की वॉर जो है रशिया के साथ कर सके। और ऐसा लगता है कि ये लोग ज़रूर ज़ेलेंस्की को ये तमाम वेपन्स देंगे, और ऐसा लगता है कि ये तमाम जो वेपन्स का यहाँ पे अमास होना और पहुंचाए जाने का से ये बिल्कुल स्ट्रेटजी एक साफ दिखाई दे रही है कि यूरोप की और यूएस की ये स्ट्रेटजी है कि इस वॉर को ख़त्म नहीं होने देना। लाइक इसको लंबा चलाना है, इसको एक क्रीप मिशन बनाना है, और इसमें इतना ज़्यादा वेपन्स लाइक यूक्रेन को पहुंचाने के रशिया जैसी बड़ी ताकत जो है वो उसको घुटने टेकने पड़े और वो यानी कि तबाह बर्बाद हो जाए रशिया। इसी वजह से
زیلنسکی جو کچھ ماڈریٹ ممالک ہیں وہ اکثر ان کو کہتے ہیں، زیلنسکی کو اپروچ کرتے ہیں کہ تم پیس ٹاکس کی طرف آؤ، لیکن زیلنسکی جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے بالکل، پہلے تو پیس ٹاک کی بات کرتا تھا مگر اب پچھلے کچھ ہفتوں سے جو ہے وہ بالکل کہہ رہا ہے کہ میں پیس ٹاکس کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں، اور ابھی بھی اس نے بولا کہ پوٹن از نو بڈی، اور اس سے ڈسمس کر دیا کہ کوئی بھی پیس ٹاکس جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اور اس نے کہا ہے کہ he has rejected the prospects of negotiation with Putin and he said کہ پوٹن جو ہے نا he doesn't want negotiation because he doesn't want peace، یعنی کہ الزام الٹا پوٹن پہ، لائک دونوں ہی وار کر رہے ہیں، دونوں ہی اس وقت ایگریویٹ ہوئے ہیں، تو ان دونوں پارٹیز کو کوئی نہ کوئی بٹھائے گا، ان کی آپس میں پیس ٹاک کرے گا، لیکن اگر وہ ٹاک کے ٹیبل پہ آنا ہی نہیں چاہ رہے، اپنے ریپرزینٹیٹیوز بھی بھیجنا نہیں چاہ رہے، تو پھر کس طرح سے ایک راستہ نکلے گا؟ تو یہ اسٹریٹجی اس طرح سے بھی ہے کیونکہ زیلنسکی کے بارے میں پہلے بھی میں نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ اس کو یورپین ممالک جو کہ اس کو ایڈ کر رہے ہیں وہ بھی اس کو اجازت نہیں دے رہے، اور اس کے اندر جو وائٹ سپریمیسسٹ موومنٹس اندر ہیں یوکرین کے، وہ بھی اس کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ پیس ٹاکس کی طرف آئے، بلکہ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑی جائے رشیا کے خلاف۔ جو ہی یہ ٹینکس کا اگریمنٹ سامنے آیا آج، تو آج ہی پھر یوکرین نے ایک اور ڈیڈلی اٹیک کیا کیو کے اوپر، جو کیپٹل ہے، سٹی ہے یوکرین کا، اور وہاں پہ کافی نقصان ہوا ہے، اور رشیا has launched more than a dozen missiles over the capital city. So this is what's happening. مطلب بجائے اس کے کہ وار پیسیفائی ہو، پیچھے ہو، کام ڈاؤن ہو، ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا، بلکہ یہ روز بروز اس کا وار کا جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو لیٹس سی واٹس ہیپنس۔ اوکے، تھینکس۔